हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। अलंकार। अलंकार आपके 9th की कक्षा में, 10th की कक्षा में, 11th में, 12th में, सब में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको अलंकार आना चाहिए। अलंकार का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गहना, यानी कुछ ज्वेलरी। तो जैसे हम अपने आप को सजाने के लिए कुछ ज्वेलरी पहन लेते हैं, उसी तरह से काव्य को सजाने संवारने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार होते क्या है? शब्दों को बहुत सुंदर तरीके से सजा संवार के जब लिखा जाता है, कोई टेक्निक यूज की जाती है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। परिभाषा देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, अलंकार की बहुत लंबी लिस्ट है, पर जितने हमारे कोर्स में हैं हम उतनी ही बात करेंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य से प्यार करते हैं तब तो आप डिटेल में पढ़िए, लेकिन इस समय हम पढ़ाई अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो जितनी आवश्यकता हमें अपने परीक्षाओं के लिए है उतनी ही हम पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों, अभी अलंकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अभी इसको समझने के लिए परिभाषा देखिए। काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से 7 हैं, जो निम्न प्रकार के हैं, लेकिन हमें उस लिस्ट में नहीं जाना, हमको यहाँ पर पढ़ने हैं केवल 4: अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। तो हम बाकी पूरे और नहीं पढ़ेंगे, केवल 4 के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी शब्दों से जब अलंकृत कर दिया जाए किसी कविता को, या शब्दों से कोई चमत्कार कर दिया जाए, तो वहां पर शब्दालंकार। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि शब्दों से चमत्कृत अलंकार को कौन सा अलंकार कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं शब्दालंकार। जब किसी अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार। तो अभी शब्दालंकार आपको समझ में आ गया। अब इस शब्दालंकार के जो 3-4 भेद हम पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अभी अनुप्रास अलंकार देखिए बच्चों। अनुप्रास में एक या अनेक वर्णों के पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अभी जब वर्ण आप समझते होंगे, आ ई उ के का खा गा घा अंगा, ये सब वर्ण हैं। जब एक अक्षर या एक वर्ण पास उसकी आवृत्ति होती है, यानी रिपीटेड एक वर्ण बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये बात आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगी। सबसे आसान है पहचानना, जब एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो अनुप्रास अलंकार। जैसे कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। अब यहाँ का की आवृत्ति है, सुनी धुनि में ना की आवृत्ति है, नूपुर धुनि सुनी ना की आवृत्ति है। तो जब एक वर्ण 1 से अधिक बार आया तो वहां पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब इसमें ना की जो आवृत्ति है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, बोलने में ही सुंदर लगता है। कोई भी काव्य बोलने में और सुनने में उसकी सुंदरता बढ़ जाती है जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ना, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रा की आवृत्ति। तो वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अभी सा की आवृत्ति, रा की आवृत्ति, यानी यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार कोई वर्ण आता है तो उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, बोलने सुनने में सुंदर लगता है, मधुर लगता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में अभी हमने पढ़ा वर्ण की आवृत्ति, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द की आवृत्ति। जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार। अभी यहाँ एक शब्द 1 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है, यानी अगर 2 बार आया तो दोनों बार उसका अर्थ अलग होगा, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अभी कनक, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, कनक, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग है। पहला कनक जो है उसका अर्थ है धतूरा। धतूरा एक तरीके का फल होता है जो शिवरात्रि में शंकर भगवान को चढ़ता है, वो कांटेदार एक फल होता है, उसमें नशा होता है। और दूसरा कनक मतलब सोना,
तो एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगर आप धतूरा खा लें तो भी आपको नशा हो जाता है, अगर आप सोना आपके पास ज्यादा हो जाए तो भी आपको नशा होता है। एक नशा किसका है? फल का नशा। दूसरा नशा किसका है? पैसे का, सोने का, माया का नशा है। तो नशा दोनों से होता है। तो यहां पर कवि क्या कह रहा है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यानी अगर आप चाहे धतूरा खा लो, चाहे सोना आपके पास है, उसमें बहुत मादकता होती। मादकता मतलब नशा इतना अधिक हो जाता है, 100 गुना नशा हो जाता है। वह खाए बौराए नर, वह पाए बौराए। एक को खा करके बौरा जाता है यानी पागल हो जाता है मनुष्य, और एक को पा करके हो जाता है। धतूरा खा करके पागल हो जाता है और सोना पाकर पागल हो जाता है। तो यानी दोनों में इतना अधिक नशा है। तो कितना सुंदर इसमें यहाँ पर प्रयोग है कि कनक कनकते 100 गुनी। कनक शब्द 2 बार आया और दोनों बार अर्थ अलग है। तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उसमें अर्थ अलग होता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, बार बार कोई वर्ण आए वहां अनुप्रास। यमक में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों बार अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपकना, स्लाइवा। तो जब कुछ चिपका हुआ हो, शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके ऊपर एक के ऊपर एक कुछ अर्थ चिपके हुए हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन इसके ऊपर 1, 2, 3 अर्थ अलग अलग होंगे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवरन को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। अभी यहाँ सुवरन का अर्थ है सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण। अब यहाँ सुवरन के 3 अर्थ हैं। सुवर्ण अच्छे अक्षर, स्वर्ण यानी सोना, और सुवर्ण मतलब सुंदर, रंग, वर्ण मतलब रंग। तो सुवर्ण, कवि कामी और चोर। कवि को क्या चाहिए? सुंदर अक्षर, सुवर्ण। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। अभी यहां पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, और दूसरा अर्थ है सुवर्ण यानी गोरा रंग, और तीसरा अर्थ है सुवर्ण यानी सोना चांदी। तो कवि क्या ढूंढेगा? अच्छे अक्षर, और चोर क्या ढूंढेगा? सोना चांदी, और कामी यानी भोग विलास वाला क्या ढूंढेगा? सुंदर रंग, कोई सुंदर सा मिल जाए उसको। तो यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। तो सुवर्ण को खोजत फिरत यानी सुवर्ण को तीनों लोग ढूंढते रहते हैं। कौन कौन ढूंढता है? कवि ढूंढता है अच्छे अक्षर, कामी ढूंढता है सुंदर रंग रूप, और चोर क्या ढूंढता है? सोना चांदी। तो यहाँ एक ही शब्द के 3 अर्थ उसके ऊपर एक के ऊपर एक चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपचिपा, स्लाइवा। जैसे स्लाइवा चिपचिपा होता है वैसा ही श्लेष होता है। तो ये आपको याद करने के लिए, जब एक ही शब्द के 3-4 अर्थ हो, 2-3 अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो, दोनों बार अर्थ अलग हो, तो यमक अलंकार। जब वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार। आई होप समझ में आ गया होगा। चौथा देखिए बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में अगर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को हम विच्छेद करके देखें, पुनरुक्ति प्रकाश, जब आप किसी उक्ति को पुनर यानी दोबारा उक्ति को कहें तब उसमें क्या होता है? प्रकाश पड़ता है। यानी आप किसी बात को एक से अधिक बार कहें तो बात पर बल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है या प्रकाश पड़ता है। तो हम अपनी बात को कभी कभी प्रभाव देने के लिए एक ही बात को रिपीट करते हैं। जैसे क्लास में टीचर्स बोलते हैं, बच्चों धीरे धीरे लिखो, धीरे लिखो, धीरे धीरे लिखो। बात एक ही है, धीरे लिखो, धीरे धीरे लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। बात एक ही है। हल्ला मत करो, चिल्लाओ नहीं, जोर जोर से चिल्लाओ नहीं। तो बात एक ही है लेकिन हम शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं अपनी बात पर बल देने के लिए। वहां कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगर हम कहें बाग में हरे पत्ते खिले हैं, ठीक है, समझ में आया कि बाग में पत्ते कैसे? हरे रंग के। अब हम कहें बाग में हरे हरे पत्ते खिले हैं, तो हरे शब्द का 2 बार प्रयोग किया हमने। बात का अर्थ नहीं बदला, अर्थ वही है लेकिन हमारी बात पर बल है, यानी सारे पत्ते हरे हैं। तो बात को बल देने के लिए हम पुनरुक्ति करते हैं, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और ये अलंकार बहुत अधिक प्रयोग में आता है, आपको पहचानना बहुत आसान है। आप जहां भी आपको पहचान में आए वहां आप विशेष में लिख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
कहते हैं जैसे ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुरनारियां, ठौर ठौर रुक रुक के, ठौर ठौर रुक रुक कर विहार करती हैं, घूम रही हैं सुंदर सुरनारियां। यहाँ ठौर ठौर की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दोनों ठौर का अर्थ एक ही है, परंतु पुनरुक्ति से कथन में बल आ गया है। दूसरा उदाहरण हरे हरे पत्ते। अब आगे हम देखते हैं अर्थालंकार। अभी अर्थालंकार मतलब जहां अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। इसमें सबसे पहला है उपमा अलंकार। अभी आपने, अगर आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो आप उसमें भी फिगर ऑफ स्पीचेस पढ़ते हैं। तो जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो हम उसमें भी सिमिली और मेटाफर पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदी में उपमा और रूपक होते हैं। बिल्कुल एक तो नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ समानता हमारे हिंदी और अंग्रेजी में होती है। तो जैसे इंग्लिश में आप सिमिली पढ़ते हैं वैसे हिंदी में उपमा अलंकार। जब किसी दो चीजों का हम तुलना करते हैं और दोनों को किसी एक बात पर हम बराबर समझते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो समान धर्म के अधिक आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी एक बात में कम से कम दो चीजें एक जैसी होनी चाहिए, फिर हम उन दोनों की तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसमें सा, सी, जैसे, समान ऐसे शब्दों का, सम ऐसे शब्दों का प्रयोग है। दो चीजों की तुलना, बीच में शब्द आएगा सा, सी, जैसा, सम, समान, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे उपमा अलंकार। उदाहरण के लिए देखिए, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। सुबह का नभ मतलब आसमान था, बहुत गीला शंख जैसे, जैसे गीला शंख हो ऐसा लग रहा था सुबह का आकाश। तो जैसे शब्द का प्रयोग किए, उसके जैसा लग रहा था, तो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पर आसमान की तुलना किससे की गई? शंख से की गई। दूसरा है, अगर मैं आपको यहां दूसरा उदाहरण दूं, चंद्रमा समान मुख, तो उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा सम मुख, चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा जैसा मुख, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। यानी चेहरा सुंदर है और चांद भी सुंदर है, तो चेहरे की तुलना किससे की गई? चांद से की गई। और बीच में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? सा, सी, जैसा, सम, समान। ये था उपमा अलंकार। अभी रूपक अलंकार देखिए, जहां उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय पर उपमान का प्रत्यारोपण कर देते हैं, उन दोनों को एक मान लेते हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे समझने के लिए, चंद्रमा समान मुख उपमा अलंकार, चंद्रमुख रूपक अलंकार। कैसे? जो अंतर सिमिली और मेटाफर में है वही अंतर यहाँ उपमा और रूपक में है। अगर आप किसी दो चीजों की तुलना कर रहे हैं तो, और उसको उसके जैसा बता रहे हैं, तब तो उपमा अलंकार। और अगर आप उसको वही बता दे रहे हैं तो रूपक अलंकार। जैसे मैंने बोला चंद्रमुख, यानी चंद्रमा जैसा मुख नहीं, मुख ही चंद्रमा है, उसका मुख चंद्रमा है, तो वो रूपक अलंकार। जैसे कृष्ण कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, वो ये नहीं कह रहे चंद्रमा जैसा मुझे खिलौना दे दो, वो कहते हैं चंद्र खिलौना दे दो, यानी वो जो चंदा है ना वही मेरा खिलौना है, मुझे वही चाहिए, तो वो है रूपक अलंकार। समझ में आ रहा होगा बच्चों? उपमा में सा, सी जैसा और उसके समान मानते हैं, रूपक में हम वही मान लेते हैं, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट और तारा घट उषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रूपक अलंकार। यहाँ पर जो अंबर पनघट है यानी आसमान को पनघट मान लिया गया, आसमान जैसा पनघट नहीं है, आसमान ही पनघट है। और तारा घट उषा नागरी, जो तारे हैं वो उषा नागरी हो गई, वो जो उषा है वो तारे जो है वो घड़े हो गए हैं, और उषा जो सवेरा है वो नागरी, वो स्त्री है, वो अपने घड़ों को लेकर के ऐसा लग रहा है आसमान में से पानी भरने आ गई है। तो आसमान को अंबर मान लिया गया है, तो आसमान को पनघट मान लिया गया। पनघट जैसा आसमान नहीं है, यहाँ अंबर पनघट है, यानी आसमान ही पनघट है, तो दोनों को एक कर दिया, तो वहां पर रूपक अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, आए महंत बसंत। अभी बसंत को महंत मान लिया गया है, यहाँ पर बसंत और महंत एक हैं। हमने ये नहीं कहा कि बसंत रूपी महंत आए हैं,
अगर हम उसको उसके जैसा या रूपी महंत कहते या उसके समान तो उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ हमने क्या कहा, आए महंत बसंत, यानी बसंत का मौसम जो महंत आ गए हैं, बसंत महंत आ गए हैं, यानी बसंत महंत बन के ही आ गया है। बसंत और महंत एक ही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार में भी बच्चों होती समानता ही है, हम यहाँ भी तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो दो चीजें एक जैसी नहीं होती, वो एक जैसी लगती हैं, समानता नहीं है उनमें कोई भी। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों एक जैसी हैं। जैसे हम किसी की शक्ल में लाते हैं, अरे वो तो कुछ कुछ उसके जैसी नहीं लग रही थी, तो वो है नहीं, वो उसके जैसी लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था, जानो ऐसा लग रहा था, मना ऐसा हुआ। तो जहां पर जानो, मानो, जनऊ, मनऊ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और दो चीजों की हम तुलना करते हैं, वो वैसी है नहीं, हमको लगती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु, मनु, मानो, जानो इव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ना तो वो एक जैसे हैं, ना एक जैसे लग रहे हैं, ना वो एक रूप हो गए हैं, यहाँ मानो लगता है, ऐसा कुछ हम मान सकते हैं कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अभी कृष्ण जी जो हैं वो सांवले रंग के हैं, उन्होंने पीले रंग का पटका धारण किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है, मानो सोच रहे हैं, लग रहा है, हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत जो है, नीले रंग के पर्वत पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, पीली पीली, वो पीली रोशनी पड़ रही है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला पटका, ऐसा लग रहा है नीले पर्वत पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ रही है। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मानो लग रहा है नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, और अभी अभी प्रभात की रोशनी जो है वो पड़ रही है। तो यहाँ है कुछ नहीं, हम सिर्फ मान रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही है। अभी जैसे एक ही उदाहरण से समझिए, चंद्रमा समान मुख, उपमा अलंकार। चंद्रमुख, चंद्रमा ही मुख हो गया, रूपक अलंकार। उसका मुख मानो चंद्रमा है, अभी है कुछ नहीं, मान रहे हैं हम, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं, अतिशयोक्ति। ये तो बहुत ही आसान अलंकार है। अतिशयोक्ति मतलब हाइपरबोल, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन। अगर कुछ है कुछ नहीं, हम एग्जेजरेट करते हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दें, जिसके पे विश्वास नहीं किया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा देखिए, जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ हम प्रशंसा ही नहीं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं, और इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्चुअल नहीं होगी, पर हम उसकी खूब बड़ाई करेंगे, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण बड़ा सुंदर है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, सारी लंका जल गई और सारे निशाचर राक्षस भाग गए। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। पहले आग लगेगी, पूंछ में आग लगेगी, फिर वो दौड़ दौड़ के हनुमान जी ने लंका में कूद कूद करके आग लगाई थी, तब लंका जली थी। लेकिन वर्णन कैसा है, कवि कैसा वर्णन कर रहा है, हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार, कि अभी तो पूंछ में भी आग नहीं लगी थी, सारी की सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। तो कहीं पर ऐसा व्याख्यान आपको वर्णन मिले तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखते हैं बच्चों, मानवीकरण नाम से ही समझ में आता है, जहां पर हम उसका, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं। जहां कवि काव्य के भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां पर काव्य में भाव या प्रकृति को, निर्जीव को सजीव बना दे, मानवीकृत कर दे, मनुष्य के रूप में उसका वर्णन करे, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अभी हमने ये दोहा पहले भी पढ़ा था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर उषा जो है, प्रातः काल जो है, उसका मानवीकरण कर दिया। यहाँ पर उषा एक स्त्री है और उसने तारों की गगरी को अंबर में पनघट में डुबो करके पानी भर लिया। आसमान एक
पनघट है, पानी भरा हुआ है, तालाब है, तारे जो है वो घड़े हैं। उषा मतलब जो प्रातः काल है, वो एक स्त्री है, उसने तारों के घड़ों में अंबर से पानी भर लिया। तो ये मानवीकरण कर दिया गया सुबह का। तो ये हो गया मानवीकरण, जहां निर्जीव को सजीव बना दिया। जैसे मैं कहूं आज हवा बही और आकर के मेरे कानों में कुछ कह गई, तो हवा कोई मनुष्य तो है नहीं जो कुछ कान में बोल के जाएगी, लेकिन मैंने उसका मानवीकरण कर दिया कि आज वो हवा आई थी और मेरे पास कानों में कुछ कहकर चली गई, है ना। जैसे हम कोई फिल्मी गाना है ना कि ए चंदा जा मेरे सजना से कहना, तो अभी चंदा जाकर के सजना से कैसे बोलेगा? चंदा कोई आदमी तो नहीं है जो किसी से कुछ बात करेगा, लेकिन कवि जो है वो वहां पहुंच सकता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। एक कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि किसी भी चीज को मानवीकृत कर देता है, उसको मनुष्य जैसा बना देता है, उससे वही व्यवहार करता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो इतने अलंकार अगर आपने पढ़ लिए हैं तो इन्हीं में से आपको पंक्ति दे करके अलंकार पहचानने को आता है, या कोई अलंकार आपका दिया हुआ है उसमें कोई पंक्ति अधूरी है, उसको पूरा करने को कभी कभी आ जाता है, या आपकी जो पाठ्य पुस्तक की कविताएं हैं उनमें पूछा जाएगा इस अलंकार का प्रयोग किस पंक्ति में हुआ है, तो आपको वहां पर पंक्ति पहचान करके लिखनी होगी। तो 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी आपको ये काम आएगा, तो इसकी तैयारी करिए बच्चों। और इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में या किसी भी अभ्यास पुस्तिका में अगर आपके पास बहुत सारे एक लिस्ट हो, उसको लिस्ट को पढ़िए कि वो समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं दोबारा आपको अलग से पर्सनल कमेंट में भी समझा सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों ये बार बार मुझे ना कहना पड़े, आई होप आप सब कर रहे होंगे, और कमेंट भी करिए जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू।